वैद्यकीय संशोधन भाग 11 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं संशोधन की बात कर रहा था और आधुनिक वैद्य का संशोधन और आयुर्वेद का संशोधन किस दृष्टि से होना चाहिए इसके बारे में बहस कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद में संशोधन नहीं है और इसलिए आयुर्वेद छिड़ गया है इस प्रकार से, और आधुनिक वैद्य संशोधन के आधार पर बहुत अच्छी तरक्की इस प्रकार का कर रहा है। लेकिन दोनों के जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, उनमें काफ़ी अंतर है और इसीलिए ये फ़र्क हो रहा है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये साइंसेस आधुनिक वैद्यक का मूल आधार इस प्रकार के हैं और जो भी संशोधन इसमें हो रहा है वो इन आधारों पर हो रहा है। आयुर्वेद या योग का मूल आधार अध्यात्म है, क्योंकि सजीव शरीर और निर्जीव शरीर में जो फर्क है वो चैतन्य तत्व होना और न होना, ये मूल फर्क है। और हम सचेतन इस प्रकार के शरीर पर काम करते हैं, उन्हीं के बारे में, रोग या आरोग्य के बारे में सोचते हैं। फिर उसको मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और इनके सोच के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इन सभी का कुछ भी विचार आधुनिक वैद्यक में नहीं है। वहाँ साइकियाट्री एक अलग तरीके से डेवलप हुए हैं, वहाँ पे भी साइकोटिक ड्रग्स का प्रयोग करना ये ज़्यादा प्रचलन में इस प्रकार का है। और हमारे यहाँ शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इन चारों से जीवन बनता है, ये बात स्पष्ट की जाती है। और फिर अगर संशोधन करना है तो इन सभी बातों को लेकर आगे बढ़ना है, तभी हम आयुर्वेद या योग की दृष्टि से संशोधन किया हमने इस प्रकार से बात। तो फिर एलोपैथी में संशोधन किस प्रकार का चल रहा है? दो तरीके का संशोधन, एक फार्मेसी द्वारा किया जाने वाला संशोधन जिसमें किसी एक रोग के लिए परिणामकारक दवाइयाँ ढूंढना, और ये काफ़ी लंबी और काफ़ी खर्चिक इस प्रकार से ज़्यादा होने वाली इस प्रकार की प्रक्रिया है। और फिर एक ड्रग को सिद्ध किया तो उसका पेटेंट लेना, और फिर इतना ज़्यादा खर्चा वहाँ पे किया है तो उसको वसूल करने के लिए या फिर मुनाफा कमाने के लिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो कहते कोई चारा नहीं है, हमने इतना पैसा इस प्रकार के संशोधन में खर्च किया है तो इसका मूल्य इतना देना ही पड़ेगा इस प्रकार। तो एक फार्मेसी द्वारा चलने वाला रिसर्च काफ़ी प्रचलन में इस प्रकार का है। और दूसरा टेक्नोलॉजी का रिसर्च है। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जैसे कि एनेस्थीसिया में जो तरक्की हुई उसके जरिए सर्जरी में काफ़ी फ़ायदा मिला और बहुत सारे तरीके की सर्जरी होने लगी। फिर भी इसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी आगे बढ़ने लगी। फिर रोबोटिक सर्जरी अभी आ गई है, तो लोगों को ये जादुई जैसा असर दिखाई देता है और लोग मानते हैं कि अरे वाह, कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है। हृदरोग का ऑपरेशन हो, नी रिप्लेसमेंट का हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, ये सभी ऑपरेशंस आधुनिक वैद्यक ने कितनी तरक्की की है, कितनी प्रगति की। ये नहीं सोचा जाता कि इसके पीछे मेडिसिन का अपयश है और इसलिए सर्जरी आगे बढ़ रही है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो तरीके का संशोधन अभी आधुनिक वैद्यक में चल रहा है वो वास्तव में मानवता के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अलेक्सिस कैरल की एक किताब है, मैन द अननोन। उनका कहना है कि आधुनिक वैद्यक कभी भी एक आदमी को जान नहीं सकेगा, क्योंकि जो साधन सामग्री लेकर वो चल रहे हैं वो साधन सामग्री ही अधूरी है। वो कभी भी मानव को समझ नहीं पाएंगे। इस विचार को नोबेल प्राइज़ 80-90 वर्ष पहले मिला है।